हाय गाइस, आपका रीता रूटीन में स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग भी अच्छे होंगे, मुझे पता है। तो बस देखिए मैं आपको कहाँ लेके चल रही हूँ। और ये पूरा जंगल इलाका लग गया है जहाँ मैं आपको लेके चल रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको, मैं आपको कहाँ लेके चल रही हूँ। बातचीत कंटिन्यू चालू रहेगी अपनी। तो ये जो बाइक पे चल रहे हैं मेरे देवर और मेरे हस्बैंड हैं, और ऑटो में हम लोग हैं। तो हम लोग कौन कौन हैं ऑटो रिक्शा में वो भी मैं आपको बताऊँगी। कहाँ जा रहे हैं हम और आपको भी कहाँ लेके चल रहे हैं। तो आप प्लीज़ मेरे संग चलिए और ये पूरा व्यू देखते चलिए। जो मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब ये हरे हरे पेड़ वगैरह दिखते हैं। और फिर अब मौसम भी ऐसा हो गया है, थोड़ा सा गर्मी जैसा। तो हरियाली की हवा चल रही थी, हम लोगों को बहुत प्यारा लग रहा था। देखिए आप लोग, हम लोगों के बाल उड़ रहे थे। वही मैं हूँ, मेरी भनेजन है देवरानी, देवरानी की लड़की है, मेरी नंद है, और इसमें साथ में दो बेटे भी बैठे हुए हैं इनके। तो आपसे सबसे मिलवा दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग सब इकट्ठे होके जा रहेंगे। अभी तक मैं 23 साल हो गए मेरी शादी को, मैं भोजपुर नहीं गई हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलिए और भगवान शिवालय के दर्शन कीजिए। बहुत अच्छा शिवालय है। मैंने बहुत सोचा है यहाँ के बारे में, सुना भी है, और मैं बहुत सोचती भी थी कि मैं कभी दर्शन करने आऊँगी। तो ये देखिए, ये लोग बाइक से आगे आगे चल रहे थे क्योंकि हम लोग इतने लोग ऑटो में बनते नहीं। तो हम भोपाल से आए थे, तो हम बाइक से आए थे। ये लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं भोपाल से बाहर। तो हम लोग उन लोगों के पास आए थे मिलने के लिए शनिवार को। देखिए एक केतवा नदी लग गई है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। भोजपुर मंदिर आने से पहले ये केतवा नदी है, जो यहाँ पे 7 नदियों का पानी मिलके आता है। तो ये केतवा नदी के नाम से जानी जाती है, भोजपुर की नदी है ये। और जी अपना बस यहाँ से पहले अपन को नदी पड़ेगी, फिर बाद में अपन का भोजपुर मंदिर पड़ेगा। तो बस स्टार्टिंग हो गई है भोजपुर मंदिर की। देखिए आपको मंदिर में अपन ने प्रवेश कर लिया है, और यहाँ पे बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह अपन रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने अपनी गाड़ी लगा दी थी और बस हम लोग सभी लोग उतर गए थे। तो मैं आपको ब्लॉग में बहुत कम नज़र आऊँगी क्योंकि ब्लॉग मुझे ही बनाना है और मुझे ही आपको सब कुछ दिखाना है। तो बस हम लोग ने यहाँ से प्रसाद लिया, और मंदिर यहाँ से मंदिर भी काफ़ी दूरी पे है। तो हम लोग ने बस प्रसाद, दीदी ने लिया, मैंने लिया, मेरी देवरानी ने लिया, हमने सबने प्रसाद लिया अपना अलग अलग प्रसाद। परिवार है साथ में, लेकिन इतने सालों में आए तो सबकी इच्छा होती है कि हम भी प्रभु को भोग लगाएं, हम भी प्रभु को भोग लगाएं। तो बस प्रसाद लेने के बाद मैं हम लोग पूरा परिवार बस ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो ये पूरा ब्लॉग दिखा रही हूँ मैं आपको कि ये ब्लॉग है ना जो बहुत अच्छा है। मतलब इतना अच्छा लग रहा था देखने, पूरा पहाड़ी पहाड़ी इलाका है, और चारों तरफ से मतलब पेड़ हैं। ऐसे पहाड़ी इलाके में भी देखो पेड़ में हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज संडे का दिन था, लेकिन भीड़ भी यहाँ पे बहुत थी। हमने सोचा कि भीड़ नहीं होगी, लेकिन इतनी काफ़ी भीड़ थी, बहुत काफ़ी भीड़ थी। वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इसके बारे में, थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि राजा भोज द्वारा बनवाया गया मंदिर भोपाल का है ये, और भोपाल से 32 किलोमीटर दूरी पे है ये। और इसके फर्स्ट में केतवा नदी पड़ती है इसके किनारे पे, और इसके बाद मंदिर पड़ता है। मंदिर का निर्माण परमान वंश के राजा द्वारा करवाया गया था। भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है भोजपुर का मंदिर, और यहाँ का जो मुख्य द्वार है वो भी सबसे बड़ा है। और यहाँ पे 4 स्तंभ बनाए गए हैं आकृति के रूप में, उसी द्वारा पूरा मंदिर का निर्माण हुआ है। मतलब उसी पे पूरा मंदिर की आकृति और बनाई गई हुई हैं। जैसे कि अगर कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो सॉरी, मैं भी पहली बार आई हूँ यहाँ पे। तो स्तंभ इतने प्यारे बनाए गए हैं, और वो जो आकृति बनाई गई हैं वो पत्थर को, एक ही पत्थर से पूरा बनाया हुआ मंदिर है। और शिवालय एक ही पत्थर से बनाया हुआ शिवालय है। तो शिवालय की जो लंबाई है चौड़ाई है, तो शिवालय की लंबाई 18 फीट है और चौड़ाई 12 फीट है। तो मंदिर बहुत प्यारा है और अपने आप में एक आकृति के रूप में और प्रसिद्ध मंदिर है। निर्माण भी बहुत अच्छे से हुआ था, इसका निर्माण बहुत अच्छे से होना था, और इसके बारे में बहुत सुना था कि इसका मतलब बहुत अच्छा मंदिर का निर्माण होना था, बहुत अच्छा बनता ये। लेकिन इसमें क्या है कि सुनने में आता है कि इतिहासों के पन्नों में भी लिखा गया है कि एक रात में पूरा निर्माण होना था, इस मंदिर का एक रात में बनना था। लेकिन इन लोगों की थी कि जैसे ही मुर्गा बांग देगा आप काम ख़त्म कर दोगे, आप काम छोड़ना पड़ेगी आपको, आप इसमें कुछ भी इतना सा भी आप काम नहीं कर सकते हो।
तो पता नहीं क्या हुआ कि मुर्गे ने जैसे ही बांग दी तो इन लोगों ने सोचा कि सुबह हो गया, इन लोगों ने काम स्टार्ट किया, सुबह हो गया। तो इन लोगों ने जैसे ही देखा कि सुबह हो गया, इन लोगों ने काम छोड़ दिया, तो निर्माण अधूरा रह गया, पूरा निर्माण नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे देखना, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो भी आधी अधूरी हैं, मगरमच्छ है वो भी आधा अधूरा है। लेकिन फिर भी इतना आधा अधूरे होने के बाद भी शिवालय अपने आप में एक भव्य शिवालय है। और आकृति और जो मुख्य द्वार है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा शिवालय माना जाता है। जी देखिए आप, मुख्य द्वार कितना बड़ा है, और इसके अंदर जो शिवालय है, अपने शंकर जी बैठे हुए हैं वो भी बहुत बड़े हैं। और एक ही पत्थर, जैसे मैं बार बार बोलूँगी आपसे कि एक ही पत्थर से काट के बनाया हुआ है। तो ये सामने आपको आकृति दिख रही है, ये भी देखिए आधी अधूरी आकृति है। और भीड़ काफ़ी थी तो मैं ज़्यादा अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाई, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी। लेकिन फिर भी आपको मैंने दिखाने की पूरी कोशिश की है। तो यहाँ से देखिए आप जाने का रास्ता है अंदर शिवालय के। देखिए ये आकृति हैं जो मैंने आपकी जिससे चर्चा की। तो देखिए आधी अधूरी है, किसी का सिर बस बना है, धड़ नहीं बना है, और किसी का धड़ बन गया है तो थोड़ा सा नीचे का हिस्सा नहीं बना है। तो यहाँ से शिवालय पूरा स्टार्ट होता है। तो मैं आपको पूरा शिवालय दिखाती हूँ। और भीड़ इतनी काफ़ी थी कि मैं ना सही से ब्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी आगे चलने में। तो बस आप दर्शन करिए, मैं आपको पूरे दर्शन करवाती हूँ शिवालय के, और आप खुद देखिएगा कि हमारे भोजपुर का शिवालय कितना बड़ा है। और तो देखिए यही शिवलिंग है जो एक पत्थर से कटी हुई, एक ही पत्थर से बनाई गई हुई है। तो इसकी देखिए आप लंबाई, इसकी जो चौड़ाई है वो 18 इंच है, और लंबाई है जो शंकर जी की शिवलिंग की वो 12 इंच लंबी है। तो लंबाई है 12 इंच लंबाई है। तो बस इसी तरीके से मंदिर का आकृति बनी हुई है जो आपको मैं दिखा रही हूँ। भीड़ इतनी काफ़ी थी जो आपको खुद नज़र आ रही है कि भीड़ में ना मैं ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पा रही थी, और पूजा भी नहीं कर पा रही थी सही से। तो जैसे ही पंडित जी ने प्रसाद वगैरह लेके अपने हाथों से चढ़ाया बाहर से, इसी तरीके से हमने दर्शन करे शिवालय के। और पंडित जी से प्रसाद ले रही थी तो मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी अपना मंदिर कितना पुराना है, और तो आप इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो पंडित जी ने मुझसे बोला कि बेटा ये 700 साल 600 साल 600 साल पुराना मंदिर है, और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूँ बेटा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो बस मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। तो पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया और इतनी जानकारी दी। इसके बाद हमने परकम्मे लगाए, पूरा फ्री तिलक लगा रहे थे, पंडित जी बैठे हुए थे तो वो सबका तिलक कर रहे थे। तो फिर मैं परखम्मे लगा रही थी चारों तरफ से। फिर मैं परखम्मे लगाने के बाद आपको दिखा रही हूँ, परखम्मे लगाते लगाते आपको दिखा रही हूँ कि ये जो पत्थर है आपको दिख ही रहा है कि एक ही पत्थर से बनाया हुआ है। जैसे मैंने अभी फर्स्ट में भी बोला था और अब भी बोल रही हूँ, तो उसे एक ही पत्थर से बनाया हुआ। तो मैं चारों तरफ को आपको घूम के दिखा रही हूँ शिवालय कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है। और उसकी जो ऊपर का मंदिर देखिए आप कितना ऊंचा है, आकृति भी बहुत प्यारी प्यारी बनी हुई है यहाँ पे। और ये स्तंभ हैं, जिस जो स्तंभ 4 बने हुए हैं
उन स्तंभ से ये देखिए पूरा स्तंभ बहुत चौड़ा और बहुत बड़ा स्तंभ है। तो मैं यहाँ से परिक्रमा लगा रही थी तो मैं आपको पूरा स्तंभ भी दिखा दिया मैंने कि उसमें जो आकृति बनी हुई है और बहुत प्यारी प्यारी आकृति बनी हुई है। देखने में भी अच्छा लगता है कि पत्थर में इतनी प्यारी आकृति बनती हैं। तो फिर मैंने भी यहाँ पे आई हूँ, परिक्रमा मेरा कंप्लीट होने ही वाला था। तो यहाँ पे पंडित सबको तिलक कर रहे थे तो मैंने भी तिलक करवाया है। तो आप भी देखिए, कभी भी आप भोपाल आएँ तो प्लीज़ में आइए भोपाल और यहाँ के दर्शन ज़रूर करिएगा। तो अभी कुछ समय पहले सुनने में मिल रहा है 1-2 दिन से कि नादिया बब्बा हैं जो नादिया महाराज जी पानी पी रहे हैं। तो पानी पी रहे हैं तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कि यहाँ पे नादिया महाराज बने हुए थे तो कुछ लोग पानी पिला रहे थे। देखिए आपको मैं ऊपर की आकृति दिखाती हूँ शिवालय की, यहीं से छोटे मंदिर के सामने से खड़े होकर दिखा रही हूँ मैं पूरा, क्योंकि वहाँ से आपको मैं एकदम क्लियर नहीं दिखा सकी थी इस वजह से। तो देखिए ये हैं वो शिवालय जो आप पूरी तरीके से अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना पूजा चल रही है, छोटे मंदिर है। ये मैं सामने से पूरा ब्लॉग दिखा रही थी आपको, कितना बड़ा द्वार है और यहाँ पे साइड में एक छोटा मंदिर है। तो सब ना नादिया महाराज जी को पानी पिला रहे थे और पंडित जी बैठे हुए थे पूजा कर रहे थे। जैसे वहाँ पूजा नहीं कर पाते हैं तो अपन यहाँ पे छोटा मंदिर बना हुआ है शंकर जी का, तो अपन यहाँ पे पूजा कर सकते हैं आके, अगरबत्ती वगैरह लगा सकते हैं। तो मैंने भी सोचा कि उन्हें सब पानी पिला रहे हैं नादिया महाराज जी को, तो मैं भी पानी पिलाती हूँ। एक के बाद एक यहाँ पे पानी पिलाते जा रहे थे, इसी तरीके से पूजा कर रहे थे। तो शंकर जी हैं ये, बेलपत्री वगैरह चढ़ी है, फूल वगैरह चढ़ा। तो मैंने भी चम्मच ली और मैंने भी उसमें पानी भरा और मैंने सोचा मैं भी पिलाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि नादिया महाराज जी पानी पी रहे हैं। तो देखिए ये पानी पी रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं गलत लगा दी थी चम्मच, मुंह में नहीं लगाई थी, फिर थोड़ा सा मैंने नीचे करी चम्मच और जैसे ही मैंने उनके मुंह में चम्मच लगाई ना, वो उन्होंने पानी पीना स्टार्ट कर दिया। पहले तो आपको 1-2 बूंदें टपकती हुई नजर आई थी क्योंकि वो गलत चम्मच लगी थी और सही में ना नादिया महाराज पानी पी रहे थे। तो इसी तरीके से मैंने उनको पानी पिलाया, फिर मैंने पैर पड़े और जो भी मैं मनोकामना थी अपनी कि भगवान सबको अच्छा रखे, सबके बच्चे अच्छे रहें, सब पढ़े लिखे आगे बढ़ें और आराम से सब इंजॉय करें पढ़ लिख के, और इसी तरह भगवान की आस्था भी करें और भगवान से भी मिलें।
दर्शन किए सभी मंदिरों के और फिर इसके बाद हम लोग नीचे आने लगे। तो ये सीढ़ियाँ वगैरह है, तो इनके एक परिचित मिल गए थे, तो वो नमस्ते करने लगी मैं उनसे। तो वो बोलने लगे कि भाभी भाभी हैं आपकी, ब्लॉग बना रही हैं। तो बोले अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। ऐसा करके वो नीचे जाने लगे आगे आगे, फिर हम लोग भी नीचे उतरे। और फिर हम लोग ना घर से खाना वगैरह बना के लेके आए थे, क्योंकि बच्चे साथ में थे। तो हम लोग क्या बना के लेके आए थे मैं चलती हूँ आपको। तो ये यहाँ पे ना साइड में पानी की व्यवस्था है और ये गार्डन है, बहुत प्यारा गार्डन है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको पूरा गार्डन दिखा रही हूँ, आप मेरे साथ चलते चलिए। तो हम लोग ने सोचा बच्चों को खाना खिला देंगे, वहीं पे पानी पिएंगे आराम से, क्योंकि हम लोग घर से ना बस नहा के तैयार होके और जल्दी निकले थे कि जल्दी दर्शन हो जाएंगे अपन को। फिर भी हम लोगों को आते आते यहाँ पे 1 बज गए थे, क्योंकि हमारे घर से थोड़ी दूरी पे है ये मंदिर। और देखिए चारों तरफ पेड़ वगैरह लगे हैं और यहाँ पे लिखा गया है सफाई का विशेषतर ध्यान रखिए। तो जी हाँ, यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं तो गंदगी नहीं फैलाएं, उसकी वजह से भी सबको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगी मैं। बस अपने बंदर, काले मुंह वाले बंदर हैं, श्री राम जय श्री राम। तो यहाँ पे ना हर पेड़ के पास ना कम से कम 20-25 10-12 20-25 ऐसे ना बंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे खाना खिला रहे हैं उनके लिए, कोई कुछ खिला रहा कोई कुछ खिला रहा। तो मालूम वो ऐसे पकड़ लेते हैं बंदर और अपन को ना बोलते हैं दो खाने के लिए, दो हमें, ये दो वो दो। तो सब लोग ना उनको खाना खिलाते हैं, कोई अमरूद खिलाता, कोई कुछ खिलाता, कोई कुछ खिलाता है। तो वो खाते हैं, वो मालूम किसी को छेड़ते नहीं है वो, ना किसी को वो काटते हैं, ना किसी को ऐसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका, तो मैंने उनका भी ब्लॉग बनाया। तो ये दीदी हैं, ये कुछ सिविल चल रहा था यहाँ पे, इसकी जानकारी मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दूंगी। तो वो मुझसे बोल रही थी कि दीदी दी आप यहाँ पे आइए और थोड़ा सा समय दीजिए। तो मैंने कि मैं आपको बाद में समय दूंगी, पहले मैं अभी ये बच्चों को खाना वगैरह खिला दूँ। तो देखिए ये बंदर है, एक एक जेंट्स के ना उनने ना पैरों पे दोनों पैर रख लिए अपने बंदर ने, और वो अमरूद दिए थे तो अमरूद खा रहे थे। ये देखिए पूरे पेड़ों पे बैठे हैं चारों तरफ से, मैं आपको दिखाई रही हूँ उनको, ब्लॉग बना रही हूँ व्यू। तो ये ना यहाँ से लगा के वहाँ तक जितने भी पेड़ हैं ना, देखिए आप बच्चों को ले लेके बैठे हैं, कोई दूध पिला रहा है बच्चों को, कोई कुछ गले से लगाए हुए हैं बंदर के छोटे छोटे से बच्चे। देखिए आप, ये माँ उसको दूध पिला रही। एकदम ज़्यादा पास से मैं ब्लॉग नहीं दिखा सकती थी आपको, क्योंकि कि डर लगता है थोड़ा सा कि अपन को एकदम वो। तो यहाँ पे देखिए एक सिविल चल रहा था, ये सिविल है। मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी, बताऊंगी इसके बारे में। तो बस अभी का तो यही है। तो अब हम लोग बस बैठे हुए हैं, देवरानी और मेरी दीदी है ना जो खाना निकालने की तैयारी कर रही हैं। तो हम लोग यहीं साइड में आ गए थे हवा में, और एक पेड़ की छाँव के नीचे बैठ गए थे। तो यहाँ पे हम लोग खाना निकाल रहे थे। तो हम घर से ना मेथी की पूड़ी, मटर फ्राई करके लेके आए थे और भाजी थी पालक की। तो बस इसी तरीके से हम लोग खाना निकाल के और एक दूसरे को देने की तैयारी कर रहे थे। तो बच्चे भी बोल रहे थे हमें ये खाना है, कुछ खाने के लिए। यहाँ पे ना अपने घर का ही खाना था, तो मैं आपसे भी बोल रही हूँ आप भी आइए मेरे संग नाश्ता करिए। ये पूड़ी है, ये सब्जी है, तो बस हम एक दूसरे को खिला रहे हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, बम बम भोले।